अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर साल रमज़ान कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। हर साल खुद से कितने ही अहद करते हैं, लेकिन रमज़ान की मसरूफियात सुहूर और इफ्तार में टाइम कैसे गुजर जाता है समझ ही नहीं आती। अगर तो आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ सवाल मैं आपसे करूंगी जो आप खुद से करेंगे और सवालों में हमें अपने मसले का हल मिल जाएगा। सो फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम करते क्या है कि बहुत कुछ एक साथ करने के चक्कर में किसी भी चीज़ का हक पूरे से अदा नहीं कर पाते। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग प्रोडक्टिव डज नॉट मीन दैट देयर मस्ट बी 30 to 40 आइटम्स ऑन योर टू डू लिस्ट। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा करें लेकिन पूरा करें? So try to follow less is more method, and for that you need to prioritize your 3 main goals that you want to accomplish in this Ramadan. और हर एक की priority different हो सकती है. For example, you can say that my first priority is to complete 2 to 3 Quran in this Ramadan, and my second priority is to read tafsir of Fadail Surah. And my third priority is to organize food drive. And once you set your 3 main priorities for the Ramadan, now it's time to ask the second question. We all are different, and that's why we feel productive and active in different times. So ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिन के किस हिस्से में आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं और प्रोडक्टिव एंड एक्टिव फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, right after suhoor, after asr or after iftar. And once you set your 3 main priorities और आपने उन एक्टिविटीज़ के लिए एक टाइम स्लॉट भी चूज़ कर लिया है, तो अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो किसी इंसान की या कुछ रिसोर्सेज की। For example, कुरान पाक की तफसीर के लिए you maybe need an instructor, a book or something like that. और ये भी हो सकता है कि आपको किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लें और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो उससे डिस्कशन कर लें, जो रिसोर्सेज चाहिए उनका इंतज़ाम पहले से कर लें। अब ये तो हो गया आपके पर्सनल गोल्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपकी घरेलू जिम्मेदारियों की, जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है बल्कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा टाइम भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। रमज़ान में 2 तरह की मसरूफियात होती हैं। एक तो रमज़ान की अपनी मसरूफियात जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसा कि सुहूर और इफ्तार की प्रिपरेशन। लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं जो हमने खुद से क्रिएट की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सहरी में 3-4 मुख्तलिफ अक़साम की डिशेस, इफ्तार में ढेर डिशेस की तैयारी अलग से और खाने की तैयारी अलग से। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मसरूफियात को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकती हैं और एडजस्ट कर सकती हैं। किन मसरूफियात के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है और किन मसरूफियात को मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप मुश्किल भी है और कुछ फैमिलीज़ के लिए नामुमकिन भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस स्टेप में कामयाब हो सकें। Just because something work for you does not mean that it will work for everyone. It's not good कि आप खुद से कुछ सोच कर अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कशन किए बगैर इम्प्लीमेंट कर दें। So it is so important to get your family members on the same page. और उसके लिए आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कशन करनी पड़ेगी। आप उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम इस रमज़ान को प्रोडक्टिव और सिंपल तरीके से गुजारें। आप उनके सामने कुछ ऑप्शंस भी रख सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर के 2 अफराद के लिए 2 मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस और 2 मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात बनते हैं, तो उनमें से एक अपनी पसंद की किसी डिश पर और दूसरा अपने पसंद की किसी मशरूब पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। ऐसे आपके काम में कमी भी हो जाएगी और घर के हर फर्द को उनकी पसंद की कोई एक चीज़ भी मिल जाएगी। एंड दैट इज़ अ विन-विन सिचुएशन। कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हर रोज़ आपको सहरी में आज दही कौन लाएगा पर 2 भाइयों का झगड़ा भी सुनने को मिलेगा और आज बर्तन कौन धोएगा पर 2 बहनों की तकरार भी।
تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ کس فیملی ممبر کی کیا ذمہ داری ہے تاکہ اس قسم کی کسی بھی بدمزگی سے بچا جا سکے. So these were my 6 tips for you to spend a productive Ramadan. And now it's your time. If you have any tips and tricks to spend a productive and meaningful Ramadan, please feel free to share it in the comment section below. Happy Ramadan everyone. Until the next time, Allah Nigeban.